क्या है बोले तो आपका रेफ्रिजरेशन क्या है आपका रेफ्रिजरेशन द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हीट फ्रॉम स्पेस और सब्सटेंस एंड मेंटेन रेड्यूस टेम्परेचर एंड मेंटेन द लोअर इज सराउंडिंग। रेफ्रिजरेशन में क्या रहता है बोले तो जैसे कि ये एक आपका स्पेस है, यहाँ पर टेम्परेचर कितना है आपका 40 है, यहाँ पर भी टेम्परेचर कितना है 40 है। रेफ्रिजरेशन में क्या करता है बोले तो ये अंदर का रेफ्रिजरेशन है, इन क्या करता है बोले तो यहाँ की हीट को क्या करता है रिमूव करके यहाँ फाई कर दिया, कितना कर दिया रिमूव करके फाई कर दिया, और ये टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता। फाई कुछ क्या करता मेंटेन करके रखता। एग्जाम्पल आपका फ्रिज है, देखिए बाहर टेम्परेचर कितना रहता है आपका 40 डिग्री, अंदर भी टेम्परेचर कितना रहता है 40 डिग्री। फ्रिज क्या करता है यहाँ के टेम्परेचर को निकाल के बाहर फेंक देता है, यहाँ के टेम्परेचर को निकाल के क्या करता है बाहर फेंक देता है, यहाँ के टेम्परेचर को निकाल के क्या करता है बाहर फेंक देता। फेंक दिए बाद से यहाँ पर टेम्परेचर की फ्रिज के अंदर टेम्परेचर कितना रहता है आपका 5 डिग्री। यही 5 डिग्री को अब क्या करता है मेंटेन करके रखता। तो उसको क्या बोलते हैं आप रेफ्रिजरेशन बोलते हैं। रेफ्रिजरेशन द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हीट फ्रॉम ए स्पेस और सब्सटेंस एंड मेंटेन द टेम्परेचर लोअर देन इज सराउंडिंग। ये सराउंडिंग से इसमें टेम्परेचर क्या है कम है, इसमें टेम्परेचर क्या है कम है सराउंडिंग से, तो उसको क्या बोलते हैं आप रेफ्रिजरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं रेफ्रिजरेशन। नेक्स्ट वाला क्या है आपका 1.1.3 क्या है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन। नेचुरल और आर्टिफिशियल है, नेचुरल है और क्या है आर्टिफिशियल। नेचुरली मतलब कुदरती ठंडा हो रहा तो उसको क्या बोलते हैं नेचुरल। आर्टिफिशियल मतलब अपन जो कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं फ्रिज बॉय जो है वो क्या है आपका आर्टिफिशियल है, ठीक है ना। मेथड ऑफ रेफ्रिजरेशन। नेक्स्ट वाला क्या है आपका मेथड ऑफ रेफ्रिजरेशन। कैसा कैसा आप ठंडा कर सकते हैं आप। आइस रेफ्रिजरेशन है, ड्राई आइस रेफ्रिजरेशन है, एयर एक्सपेंशन रेफ्रिजरेशन है, एवापोरेटिंग रेफ्रिजरेशन है, गैस थ्रोटलिंग रेफ्रिजरेशन है, स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन है, लिक्विड गैस रेफ्रिजरेशन है, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन है, वेपर अब्जॉर्प्शन। इतने टाइप के क्या है आपके रेफ्रिजरेशन से। खाली टाइप याद रख लेना, ये पूरे क्या है आपके टाइप्स ऑफ क्या है रेफ्रिजरेशन। ये स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन इंपॉर्टेंट है मगर बता दो मैं। नेक्स्ट वाला क्या है आपका एप्लीकेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन। कहाँ यूज हो रहा है रेफ्रिजरेशन। प्रिजर्वेशन ऑफ प्रिजर्वेबल फूड लाइक जैसे कि फ्रूट, वेजिटेबल, फिश, मीट, ये पूरा स्टोरेज करने के लिए क्या यूज होता है आपका रेफ्रिजरेशन। कश्मीर से सेब आता है, यहाँ आए तो पूरा सड़ जाता, रेफ्रिजरेशन में लाते हैं, कंटेनरों में रेफ्रिजरेटर रहता है उसमें लाते हैं उसको, समझ रहे। यहाँ से कोई चीज़ सऊदी जाती है, सऊदी से यहाँ आती है, समझ रहे हो कैसा होता है पूरा मीट वो ये यहाँ की गाय वहाँ जाती समझ रहे यहाँ का मीट वहाँ जाता है, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में कैसा जाता है बोले तो कंटेनर में क्या रहता है रेफ्रिजरेशन रहता पूरा क्या रहता है रेफ्रिजरेशन रहता है, उसके अंदर लेके जाके रखते तो ये चीज़ क्या होती है आपकी ख़राब नहीं होती, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट वाला क्या है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑयल एंड सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। आइस बनाने के लिए रेफ्रिजरेशन होना ज़रूरी है, बगैर आइस बनाना है तो अपने को रेफ्रिजरेशन होना ज़रूरी है। टेम्परेचर कम करना, टेम्परेचर कम करा तो क्या होता है आपका आइस बनता। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड मतलब उससे जो धुआं निकलता है, देखो देखो कहना वाइट शादियों में वो भी बनाना रहा तो रेफ्रिजरेशन जरूरी है आपका। कंट्रोल ऑफ एयर टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी इन द एयर कंडीशन सिस्टम। ये जो एसी काम कर रहा है किस पे काम कर रहा है आपका रेफ्रिजरेशन पे काम कर रहा। प्रिजर्वेशन ऑफ मेडिसिन लाइक ब्लड टिश्यू, लाइक जो पोस्टमार्टम करते हैं ना, पोस्टमार्टम में दिल, गुर्दा, आंखें वाँखें सब निकाल के क्या करते हैं उसको फ्रोजन करके रख देते। जो रेफ्रिजरेशन रहते हैं उसको फ्रोजन कर सकते हैं, तो आप नहीं कर सकते। फिर प्रोसेसिंग ऑफ टेक्सटाइल और केमिकल प्रोडक्ट। कोई दाग लग गया तो अपन ड्राई क्लीनर में देते, देखो वो दाग को क्या करता है, जैसे कि ये दाग लगे हुआ है तो उन क्या करता है बोले तो ड्राई क्लीनर में इसको क्या कर देता है टेम्परेचर कम कर देता है। टेम्परेचर कम करने से ये सख्त हो जाता है, सख्त होने से तक बोल के क्या हो जाता था खींचे तो क्या हो जाता निकल जाता। अब उसको कितना भी गर्म पानी में उसमें इसमें धोलो नहीं जाता, समझ रहे, वो मेथड से निकाल लेते। तो प्रोसेसिंग ऑफ टेक्सटाइल एंड केमिकल प्रोडक्ट। फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटरों में भी इनलेट बोल के छोटा फैन रहता है, वो भी क्या करता अंदर से हीट निकालता, वो भी रेफ्रिजरेशन का काम करता। नेक्स्ट वाला क्या है आपका 1.4.1 रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट किसको बोलते हैं, उन उतनी जगह में से कितनी हीट निकाला, उन उतनी जगह में से कितनी हीट निकाला तो उसको क्या बोलते हैं आप रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बोलते हैं। उन उतनी जगह में से कितनी हीट निकाला तो उसको क्या रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, ठीक है ना। द अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब, द अमाउंट ऑफ हीट क्या है आपका ये अब्जॉर्ब, ठीक है ना। अमाउंट कितनी अब्जॉर्ब कराए 35 करा, कितनी अब्जॉर्ब कराए 35 करा। तो हाँ डिफरेंस नहीं देखते, हीट निकाला कितनी, हीट निकाला कितनी, तो उसको क्या बोलते हैं आप, उसको क्या बोलते हैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बोलते हैं। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मतलब इतनी हीट निकाल दिया, इतनी हीट निकाल दिया। नेक्स्ट वाला क्या है वर्क ऑफ कंप्रेशन। क्या है आपका वर्क ऑफ कंप्रेशन, क्या है आपका वर्क ऑफ कंप्रेशन, वर्क ऑफ कंप्रेशन। इतनी हीट निकालने के लिए आपका कंप्रेसर कितना काम करा। कंप्रेसर पीछे ब्लैक कलर का रहता ना, उसको क्या बोलते हैं आप कंप्रेसर बोलते हैं। उतनी हीट निकालने आपका कंप्रेसर कितना
काम करा, उतनी हीट निकालने आपका कंप्रेसर कितना काम करा। तो इसको क्या बोलते हैं, डब्ल्यू से इंडिकेट कर दे। कितनी हीट निकाला किससे इंडिकेट करते हैं, एन से। एन को क्या बोलते हैं, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। डब्ल्यू को क्या बोलते हैं, वर्क डन। कितनी हीट, उतनी हीट निकालने, इतनी हीट निकालने आपका कंप्रेसर कितना काम करा, उसको क्या बोलते हैं, डब्ल्यू बोलते हैं। नेक्स्ट वाला क्या है, सीओपी। सीओपी किसको बोलते हैं बोले तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बाय वर्क डन। कितनी हीट निकाला और कितनी एनर्जी उस पर स्पेंड करा, उतनी हीट निकालने कितनी एनर्जी स्पेंड करा। सीओपी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। सीओपी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। सीओपी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बाय वर्क डन। अस्सलाम वालेकुम साहब, हेलो। सीओपी क्या है आपका, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बाय वर्क डन। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बाय वर्क डन, ये क्या है आपका, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। ये वाला क्या है आपका, वर्क डन। कितनी हीट निकाला, उतनी हीट निकालने के लिए आपका कंप्रेसर कितना काम करा। कितनी हीट निकाला और कितनी हीट निकालने के लिए आपका कंप्रेसर कितना काम करा। तो उसको क्या बोलते हैं, सीओपी, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। नेक्स्ट वाला ये पढ़ना, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। क्या है आपका, यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन। यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या है बोले तो टी आर है। क्या है ये आपका, टी आर है। 1 TR कितना रहता बोले तो आपका 336 किलो जूल पर केजी रहता, या 3.5 किलो जूल पर क्या रहता आपका, सेकेंड रहता। ठीक है ना, मिनट, किलो जूल पर मिनट रहता, और ये किलो जूल पर सेकेंड रहता। 1 TR कितना रहता आपका, 1 TR 336 किलो जूल पर मिनट रहता, या 3.5 किलो जूल पर सेकेंड रहता। 336 किलो जूल पर मिनट रहता, या 3.5 किलो जूल पर सेकेंड रहता। 1 TR, ठीक है ना, क्या रहता। अगर इन टर्म्स ऑफ मास में देखे तो 1 TR कितना रहता आपका, 1000 kg रहता। इन टर्म्स ऑफ मास में देखे तो कितना रहता, 1 TR कितना रहता आपका, 1000 kg। इन टर्म्स ऑफ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट में देखे तो 336 किलो जूल पर मिनट रहता, या 3.5 किलो जूल पर सेकेंड रहता। ये यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन है। क्या है ये आपका, यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन। याद रख लेना, सीओपी इज इक्वल टू एन बाई डब्ल्यू। सीओपी इज इक्वल टू क्या रहता आपका, एन बाई डब्ल्यू। ठीक है ना, सीओपी इज इक्वल टू क्या रहता है आपका, एन बाई डब्ल्यू। अब नेक्स्ट वाला क्या है बोले तो आपका एयर रेफ्रिजरेशन। कौन सा रेफ्रिजरेशन है आपका, एयर रेफ्रिजरेशन की प्रॉब्लम करा तो रुक जाओ। उससे पहले क्या है बोले तो आपका बेल कॉलमन साइकिल। कौन सी साइकिल है आपकी, बेल कॉलमन साइकिल। एयर रेफ्रिजरेशन वर्किंग ऑन बेल कॉलमन साइकिल। एयर रेफ्रिजरेशन वर्किंग ऑन किस पे, बेल कॉलमन साइकिल। एयर रेफ्रिजरेशन। अब इसमें क्या रहता है बोले तो कोई सा भी रेफ्रिजरेशन लो, 4 मेन कंपोनेंट रहते हैं। एक क्या रहता है आपका, कंप्रेसर। एक क्या रहता है आपका, कंडेंसर। एक वाला क्या रहता है, एक्सपेंशन। एक वाला क्या रहता है, एवापोरेटर। कंडेंसर, एक्सपेंशन, और वाला क्या रहता है, एवापोरेटर। इसको क्या बोलते हैं, COMPRESSOR कंप्रेसर। ये वाला क्या है, CONDENSER कंडेंसर। ये वाला क्या है आपका, एवापोरेटर। EVAPORATOR एवापोरेटर। ठीक है ना। ये वाला क्या है आपका, एक्सपेंशन। नहीं, ये वाला एवापोरेटर, EVAPORATOR एवापोरेटर। ये वाला क्या है आपका, एक्सपेंशन। इसका और एक नाम क्या है, कैपिलरी ट्यूब। और एक नाम क्या है, कैपिलरी ट्यूब। ठीक है ना। ये रहता देखो, कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन, और क्या रहता आपका, एवापोरेटर। ठीक है ना, क्या रहता है, ये 4 मेन कंपोनेंट है, बेसिक। ठीक है ना, ये 4 क्या है आपके, बेसिक कंपोनेंट है। अब इसमें क्या होता बोले तो जो अपन फ्रिजों में, एसीओ में गैस हो गई बोलते हैं ना, वो गांव वाले बोलते हैं गैस हो गई, उसको क्या बोलते हैं, रिफ्रिजरेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्रिजरेंट। क्या बोलते हैं उसको, रिफ्रिजरेंट। अब इसमें क्या करते हैं बोले तो रिफ्रिजरेंट चढ़ाते हैं अपन। क्या चढ़ाते हैं, कंप्रेसर में क्या करते हैं, कंप्रेसर जो ब्लैक कलर का रहता है देखो नीचे इसके, तो उसको क्या बोलते हैं, कंप्रेसर। कंप्रेसर में क्या करते हैं, रिफ्रिजरेंट डालते हैं। क्या डालते हैं, गैस डालते हैं। क्या डालते हैं, R22 है, R204 है, FE12 है, ऐसे 27 रिफ्रिजरेंट है। कितने हैं पूरे अवेलेबल, 27 रिफ्रिजरेंट है। तो इसमें क्या करते हैं, वन टाइम क्या करते हैं, रिफ्रिजरेंट डाल देते हैं। रिफ्रिजरेंट कौन से फॉर्म में डालते हैं बोले तो वेपर फॉर्म में डालते हैं। कौन से फॉर्म में डालते हैं, वेपर फॉर्म में क्या करते हैं, इसको डाल देते हैं। डालते कंप्रेसर के अंदर चले जाता। कंप्रेसर का मेन फंक्शन क्या है बोले तो रिफ्रिजरेंट को क्या करता है, कंप्रेस करता। वो रिफ्रिजरेंट को क्या करता, कंप्रेस। कंप्रेसर के अंदर क्या रहता, सिलेंडर रहता। सिलेंडर आगे पीछे जाके वो रिफ्रिजरेंट को क्या करता आपका, दबाता। वो रिफ्रिजरेंट को दबाने से उसका प्रेशर और टेम्परेचर क्या हो जाता, बढ़ जाता। वो रिफ्रिजरेंट को दबाने से उसका
प्रेशर और टेम्परेचर क्या हो जाता, बढ़ जाता। वो रेफ्रिजरेंट को दबाने से उसका प्रेशर और टेम्परेचर क्या हो जाता, बढ़ जाता। रेफ्रिजरेंट को दबाने से प्रेशर और टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया। किसका बढ़ गया, रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर बढ़ गया। बढ़ते ही वो क्या होता है, ऊपर ट्रैवल करने जाता। कहाँ जाता वो आपका, ऊपर किस में जाता, वो आपका कंडेंसर में जाता। कंडेंसर का मेन फंक्शन क्या है बोले तो वो रेफ्रिजरेंट को क्या करता बोले तो लिक्विड फॉर्म में चेंज कर देता। जो वेपर रेफ्रिजरेंट आ रहा ना यहाँ पर क्या हो गया, वो क्या हो गया आपका लिक्विड रेफ्रिजरेंट हो गया। क्या हो गया यहाँ पर आपका लिक्विड रेफ्रिजरेंट हो गया। वो लिक्विड रेफ्रिजरेंट किस में जाता है आपका कैपिलरी ट्यूब में जाता है। ये ट्यूब है देखो इसके पीछे ब्लैक 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 ट्यूब हर एक फ्रिज के पीछे रहते हैं ना आपके ट्यूब। वो ट्यूबों को क्या बोलते हैं, कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं और क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन। वो ट्यूबों का फंक्शन क्या है, जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट आ रहा ना, जो लिक्विड गैस आ रही ना, उसको यहाँ क्या कर देता, चिल्ड कर देता। उसको क्या कर देता, चिल्ड कर देता। कैपिलरी ट्यूब क्या करता है, उसका फंक्शन वही है, क्या करता है, उसको चिल्ड कर देता। वो चिल्ड क्या करता है बोले तो अच्छी बात है, वो चिल्ड क्या करता है बोले तो आपका एवापोरेटर में जाता है। किसमें जाता है आपका एवापोरेटर, किसमें जाता है आपका एवापोरेटर। एवापोरेटर में क्या करा मैं, सेफ रखा। क्या रखा मैं, सेफ का टेम्परेचर कितना है मेरा 30 डिग्री है। नॉर्मल सेफ का टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कितना है 30। ये जो चिल्ड रेफ्रिजरेंट आ रहा है ना, उसका टेम्परेचर कितना है बोले तो -5 डिग्री है। कितना है आपका -5 डिग्री। अब यहाँ पर हीट ट्रांसफर शुरू हो जाती। क्या शुरू हो जाती, हीट ट्रांसफर। गर्म ठंडा होता, ठंडा गर्म होता। इन अपनी सर्दी गर्मी क्या करता, सर ये जो ठंडा है ना, उन इसको क्या करता, इसकी हीट ले लेता। हीट लेके इन क्या हो गया, गर्म हो गया। इन क्या हो गया, सेब क्या हो गया, ठंडा हो गया। तरकारी रखा समझो, तरकारी क्या हो गई, ठंडी हो गई। ये रेफ्रिजरेंट क्या हो गया, गर्म हो गया। मीट रखा समझो, ये मीट क्या हो गया, ठंडा हो गया। ये क्या हो गया, गर्म हो गया। ये रेफ्रिजरेंट गर्म होते क्या बनता आपका, वेपर बनता। वेपर बन के फिर किस में जाता है आपका कंप्रेसर में। फिर कंप्रेसर में क्या होता है आपका प्रेशर और टेम्परेचर क्या होता, बढ़ता। बढ़ के वो किस में जाता है, कंडेंसर। कंडेंसर में जाके फिर क्या हो जाता है, वो आपका लिक्विड बन जाता। वो लिक्विड बन के किस में जाता है आपका कैपिलरी ट्यूब में जाता। कैपिलरी ट्यूब में फिर क्या होता है, वो चिल्ड होता। फिर यहाँ पर क्या होता है, एक्सपेंशन होता है। यहाँ पर भी फेस चेंज होता है। यहाँ पर भी क्या होता है आपका फेस चेंज होता है। यहाँ पर लिक्विड जाके क्या बन जाता, फिर वेपर। यहाँ वेपर जाके क्या हो जाता, लिक्विड। वो किसमें आता, कब। ऐसी साइकिल चलते रहती, समझ रहे। इसको क्या बोलते हैं, एयर रेफ्रिजरेशन वर्किंग ऑन कोशी साइकिल, बेल कॉलमन साइकिल। कोशी साइकिल है आपकी बेल कॉलमन साइकिल। कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन और क्या है आपका एवापोरेटर। अब इसका क्या डालना, पीवी और टीएस डायग्राम डालना। पीवी किसको बोलते हैं, प्रेशर एंड वॉल्यूम। टीएस किसको बोलते हैं, टेम्परेचर एंड एंट्रोपी। टेम्परेचर एंड एंट्रोपी ये हर एक प्रॉब्लम में ये कांस्टेंट रहता है। देखिए डायग्राम, हर एक प्रॉब्लम में ये क्या रहता है आपका डायग्राम क्या रहता है, कांस्टेंट। इसको क्या लेते हैं 1, ये 2, ये 3, ये वाला क्या है 4। यहाँ पर क्या रहता है 1, 2, ये वाला 3, ये वाला क्या रहता है 4। ये क्या है आपका कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन, एवापोरेटर। ये क्या है कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन, एवापोरेटर। समझ रहे आप, कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन, एवापोरेटर। अब इसके ये लिखना 1 to 2। 1 to 2 बोला ना मैं, अभी क्या हुआ 1 to 2 में क्या हुआ, कंप्रेसर आपका रेफ्रिजरेंट क्या हुआ, कंप्रेस हुआ। कंप्रेस होने से प्रेशर और टेम्परेचर क्या हुआ, बढ़ा। T1 से क्या हो गया, T2 हो गया। प्रेशर P1 से क्या हो गया, P2 हो गया। 10 था तो 20 हो गया, 20 था तो 40 हो गया। समझ रहे, बढ़ गया। नेक्स्ट वाला क्या है आपका 2 to 3 लिखना। 2 to 3 की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आइसोबैरिक कूलिंग। या ठंडा हो गया ना भाई, या टेम्परेचर क्या हो गया, ठंडा। उसके बाद 3 to 4 क्या लिखना आप, 3 to 4 उसको क्या बोलते हैं, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। यहाँ पर क्या क्या आगे क्या हो गया, और चिल्ड हो गया। क्या हो गया यहाँ पर आगे, चिल्ड हो गया। फिर यहाँ आगे क्या हो गया आपका 4 to 1। फिर हीट ट्रांसफर हुई। हीट ट्रांसफर होकर क्या हो गया आपकी ठंडी चीज गर्म हो गई, गर्म चीज क्या हो गई, ठंडी हो गई। ये 4 चीजें लिख लेना। 1 to 2 क्या है, 2 to 3 क्या है, 3 to 4 क्या है और 4 to 1 क्या है। समझ रहे। अब उसके बाद क्या करना है, हीट रिजेक्ट कहाँ हुई, हीट रिजेक्ट कहाँ हुई। ये वाला क्या है आपका 1 है, ये वाला क्या है आपका 2 है, ये वाला आपका 3 है, ये वाला आपका 4 है, फिर ये वाला क्या है आपका 1 है। अब बोलिए मेरे को हीट रिजेक्ट कहाँ हुई, हीट रिजेक्ट कहाँ हुई, कहाँ हुई बोलिए, हीट रिजेक्ट कहाँ हुई, हाँ 2 to 3 में हुई। हीट यहाँ पर कम हुई, यहाँ पर और कम हुई। तो 2 to 3 में क्या हुई, हीट क्या हुई आपकी, रिजेक्ट हुई। तो यहाँ लिख लेना आप CpT2 - T3। ये क्या हो गया, हीट रिजेक्ट। फिर उसके बाद हीट ऑब्जर्व कहाँ हुई, हीट ऑब्जर्व, ABSORD ऑब्जर्व कहाँ हुई बोले, हीट ऑब्जर्व कहाँ हुई, हाँ 1 to 4 में हीट यहाँ क्या हुई, ऑब्जर्व हुई। ठीक है ना, हाँ वैसे बोलिए 4 to 1 होता है ना, 1 to 4 4 to 1 होता है छोटा जी। ठीक है ना, T1 माइनस क्या हो गया ये T4। हीट ऑब्जर्व यहाँ हुई, यहाँ होगी, यहाँ गई आपकी। समझ रहे, ऐसा जा रहे हैं ना साइकिल जी। हाँ तो ये क्या हो गया 1 to
4 आ गया, राइट। ये क्या हो गया आपका रेफ्रिजरेशन या हीट रिजेक्ट हुई या हीट ऑब्जॉर्व हुई। अच्छा, सीओपी का फॉर्मूला क्या है भाई, एन बाई डब्ल्यू। सीओपी का फॉर्मूला क्या है, एन बाई डब्ल्यू। एन मतलब क्या है आपका, हीट कितनी निकाली, हीट कहाँ निकल रही, इन दोनों में निकल रही ना हीट जी, इन दोनों में हीट निकल रही। यहाँ लिक्विड हुआ, यहाँ पर चिल्ड हुआ, यहाँ लिक्विड हुआ, यहाँ चिल्ड हुआ। तो सीपी ये क्या हो गया, T2 सॉरी T1 माइनस T4, राइट है। कैसा है बोलो, T1 माइनस T4 1/4 कहीं कोई बोली है, हीट निकली का हीट, हाँ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, हाँ एन बाई डब्ल्यू। वर्क डन बोले तो क्या लेना, सीपी T2 माइनस T3 सीपी T1 माइनस T4। कुछ भी नहीं है भाई, मैं बता दूं। सीओपी का फॉर्मूला क्या है, एन बाई डब्ल्यू। एन क्या है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, हीट निकालना, हीट निकालना, हीट निकालना। तो सीपी T1 माइनस T4। डब्ल्यू क्या है आपका, वर्क डन। डब्ल्यू क्या है आपका, वर्क डन। तो वर्क डन कैसा निकलता है, दिस माइनस दिस करे तो क्या निकलता है आपका, वर्क डन। दिस माइनस दिस करे तो क्या निकलता है आपका, वर्क डन। यहाँ तक याद रख लेना आप। आया नहीं आया, जल्दी बोलिए, राइट है ना। अब ये बचपन का फॉर्मूला है आपका। बचपन का फॉर्मूला क्या है, T2 बाई T1 इज इक्वल टू P2 बाई P1 इज इक्वल टू गामा माइनस 1 बाई गामा। याद आया, T2 बाई T2 इज इक्वल टू P2 बाई P1 इज इक्वल टू गामा माइनस 1 बाई गामा। और एक क्या है आपका, T3 बाई T4 इज इक्वल टू P3 बाई P4 इज इक्वल टू गामा माइनस 1 बाई गामा। ये दो तो याद कर लेना पता बाबा, ये ऊपर का याद कर लेना। ये नॉर्मल फॉर्मूला है आपका, T2 बाई T1 इज इक्वल टू P2 बाई P1 T3 बाई, हाँ एन भी लिखो, ये लिखो एडियाबेटिक है बल्कि गामा लिख ले रहे। आगे यहाँ तक किसी को डाउट है। अच्छा यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, 1 और 4 इक्वल है, 1 और 4 इक्वल है, 2 और 3 इक्वल है। प्रेशर देखो आप, 2 और 3 इक्वल है, है ना जी। तो छोटा जी भाई सीधा है, देखो 2 और 3 इक्वल है, 1 और 4 इक्वल है जी। तो मैं लिख सकता हूँ P2 इज इक्वल टू P3, P1 इज इक्वल टू P4 लिख सकते हो ना। तो अगर ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी क्या रहते हैं आपके, इक्वल रहते। T2 बाई T1 इज इक्वल टू क्या हो गया, T3 बाई क्या हो गया, T4, ठीक है ना। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करो, T2 बाई T4 इज इक्वल टू T3 बाई क्या हो गया, T1। T2 इज इक्वल टू ये क्या हो गया आपका, T3 बाई T4 बाई ये क्या हो गया आपका, T1। बोलो डाउट है तो बोलो, यहाँ तक कुछ भी नहीं करा मैं। क्या करा, पहले हीट ऑब्जॉर्व डाला, पहले हीट क्या करा, रिजेक्ट डाला, फिर हीट ऑब्जॉर्व डाला। सीओपी का फॉर्मूला क्या है, एन बाई डब्ल्यू। नीचे बाई, देखो नीचे बाई ऐसा लिख लो आप। ये 1 है, ये वाला क्या है 2 है, तो ये 2, ये वाला क्या है आपका 1, ये क्या है आपका 2, ऐसा याद कर लो। 1 2 ये 2 याद कर लो, ये आ जाता आपको, आ गया। ये बेसिक फार्मूला, बेसिक फार्मूला। 2 और 3 इक्वल रहते, 1 और 4 इक्वल रहते, तो ये दोनों भी क्या हो गया आपके, इक्वल हो गए। इसमें से क्या निकाल लेना, आप क्या की वैल्यू निकाल लेना, T2 की, हाँ निकाल लिए। अब आपके सीओपी पे चले आओ। सीओपी का फॉर्मूला क्या था आपका, सीओपी का फॉर्मूला क्या था, सीओपी का फॉर्मूला सीपी T1 माइनस T4 बाई क्या है आपका, सीपी T2 माइनस T3 बाई सीपी T1 माइनस T4, राइट है ना। अब COP इज इक्वल टू, CP को आप कॉमन ले लो, T1 माइनस क्या होता है T4, नीचे भी CP को क्या करो कॉमन ले लो, T2 माइनस क्या हो गया T3, T1 माइनस क्या हो गया T4, CP क्या हो गया कैंसल। COP इज इक्वल टू यहाँ T1 माइनस क्या हो गया T4, यहाँ क्या आता T2 माइनस क्या आता T3, यहाँ क्या आता T1 माइनस क्या आता T4। अच्छा क्वेश्चन में एक चीज निकाले अपन, कई की वैल्यू निकाले, ये T1 माइनस T4 इसको नहीं छेड़ना, T2 की निकाले। देखो यहाँ T2 की जगह क्या आया मेरे को T3 बाई ये क्या है T4, यहाँ क्या है T1 माइनस ये वाला क्या है T3, समझ रहे आप। खाली जहाँ भी आपको T2 दिख रहा है उसकी जगह क्या डाल दिया मैं, T2 की जगह ये, बाकी पूरा सेम लिखा मैं, बाकी पूरा क्या है मेरा सेम है। फिर COP इज इक्वल टू ये वाला क्या है T1 माइनस ये वाला क्या है T4, इन दोनों में कॉमन क्या निकलता है देखो आपका T3 कॉमन निकलता, तो क्या कॉमन ले लेना आप T3, ठीक है ना। नीचे तो आपका क्या है आपका T4, तो बचा क्या आपका T1 माइनस क्या बचा T3, यहाँ भी क्या बचा आपका T1 माइनस क्या बचा T4, राइट है ना। अब इसको क्या करना, COP इज इक्वल टू ऊपर T1 माइनस T4 ऐसी रखो, इन दोनों में कॉमन। सर ये कैसा लेते सर कॉमन, ये एलसीएम में आता ना, डायरेक्ट मार दिया मैं, तो नहीं आया तुम्हें को समझ में।
ये क्या है T1 माइनस क्या है T4, राइट है। अब इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं आप, कॉमन क्या ले सकते हैं, हाँ T3 कॉमन ले लो। क्या बचा बोलो अब, क्या बचा, क्या बचा, क्या T1 बाई क्या बचा T4 माइनस क्या हो गया 1, राइट है ना। यहाँ पर भी क्या बचा T1 बाई क्या हो गया T4, राइट है यहाँ तक, राइट है ना। ये COP ऐसी लिखो आप, ये क्या हो गया T1 माइनस क्या हो गया T4, ये T3 ऐसी लिखो, इसका एलसीएम लो, क्या हो गया ये T4, राइट है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या होता है T1 माइनस क्या हो गया T4, यहाँ पर भी क्या हो गया T1 माइनस क्या हो गया आपका T4, ठीक है ना। फिर COP इज इक्वल टू ये T1 माइनस T4 ऐसी रखो आप, नीचे T1 माइनस T4 कॉमन ले सकते हैं, तो T1 माइनस T4 कॉमन ले लिया, तो बचा क्या आपका T3 बाई T4 माइनस 1, राइट है ना। ये और ये क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया, तो COP इज इक्वल टू ये क्या हो गया आपका 1 बाई T3 बाई T4 माइनस 1, कुछ भी नहीं रहा तो क्या आता 1 आता। COP इज इक्वल टू 1 बाई ये क्या हो गया आपका T4, ये क्या होता क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो T3 माइनस क्या हो गया T4, ये ऊपर चले आता। हाँ COP किसमें डिवाइड में T3 बाई T4 में आना ना, कॉमन ले लिया था, कॉमन लिया इन दोनों इंटू में आता, इसको ले लिया हाँ इन दोनों कॉमन लिया मैं, वो आप जो बोल रहे हो सभी लेके कर सकते हैं। ये क्या हो गया T4, ये क्या हो गया T3, ये क्या हो गया T4, राइट है ना। ये T4 क्या हो गया आपका ऊपर चले गया, अब ये T4 ऊपर चले गया आपका, T4 को क्या हो गया आपका ऊपर चले गया, राइट है ना। T4 क्या हो गया आपका ऊपर चले गया, नहीं तो भी आप यहाँ पर भी लिख ले सकते हैं, कैसा लिख सकते हैं बता, यहाँ तक तो आ गया ना। उसके बाद क्या करो COP इज इक्वल टू 1 बाई बोल के, ये इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, तो यहाँ T3 बाई T4 माइनस T4 बाई क्या हो गया T4, COP इज इक्वल टू 1 बाई T3 बाई T4, ये क्या हो गया आपका माइनस 1 हो गया, ठीक है ना। अब भी मैं यहाँ फॉर्मूले में बोला T3 बाई T4 इज ऑल्सो इक्वल टू T3 बाई T4 इज ऑल्सो T2 बाई T1, तो यहाँ ऐसा लिखो आप T3 बाई T4 इज ऑल्सो इक्वल टू T2 बाई आ गया, तो यहाँ COP इज इक्वल टू 1 बाई यहाँ क्या लिख सकते हैं T2 बाई T1 माइनस 1। अच्छा T2 बाई T1 इज ऑल्सो इक्वल टू T2 बाई T1 इज ऑल्सो इक्वल टू क्या था आपका T2 बाई P1 होल टू पावर ऑफ गामा माइनस 1। यहाँ एक फॉर्मूला डाला मैं, यहाँ पर एक फॉर्मूला डाला, राइट है ना। तो यहाँ COP इज इक्वल टू 1 बाई यहाँ क्या था आपका P2 बाई P1, ये क्या हो गया गामा माइनस 1 बाई गामा माइनस 1, राइट है यहाँ पर। अब ये याद रख लो P2 बाई P1 इज ऑल्सो इक्वल टू क्या लिख सकते हैं उसको RP, तो COP इज इक्वल टू 1 बाई ये क्या हो गया आपका RP गामा माइनस 1 बाई गामा माइनस 1, ये डिराइव हो गया आपका, क्या हो गया ये कोशिश एंगल हो गई आपके बेल। क्वेश्चन में बेल को हम बोलते हैं ये डायग्राम डालना, ये डायग्राम डाल के ये डालना, इसको PV डायग्राम बोलते हैं, इसको TS डायग्राम बोलते हैं। 1 to 2 थ्योरी लिखना, थ्योरी बोला ना मैं 1 to 2 क्या हो रहा 2 to 3 थ्योरी लिखना, 3 to 4 थ्योरी लिखना, 4 to 1 थ्योरी लिखना, मगर इसकी हेडिंग है याद रख लेना। हेडिंग क्या है देखो फर्स्ट वाले की 1 to 2 की हेडिंग क्या है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। ये वाला क्या है आइसोबैरिक कूलिंग, ये वाला क्या है आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। नेक्स्ट वाला क्या है देखो आपका नेक्स्ट वाला क्या है आइसोबैरिक हीटिंग, समझ रहे हैं आप। 1 to 2 2 to 3 हेडिंग लिख के मैं जो बोला 1 to 2 2 to 3 3 to 4 4 to 1। उसके बाद ये क्या है आपका रिजेक्ट, ये क्या है आपका अब्सॉर्ब COP N बाई W, तो 2 माइनस ऐसा लिख लेना 2 बाई 2 1 माइनस 2 आ गया। उसके बाद ये तो जनरल फॉर्मूले है, यहाँ पर P यहाँ इक्वल रहते हैं, कहाँ से इक्वल है यहाँ से इक्वल है, देखो 2 और 3 इक्वल है और 1 और 4 इक्वल है, डाले सॉल्व करें निकाले। अब इसके ऊपर 11 प्रॉब्लम है।